अपनी जिंदगी के 55 साल माजूरी में गुजारने वाला स्टीफन हॉकिंस, जो ना तो चल फिर सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था, बल्कि वो हैरान कुन तौर पर अपनी व्हील चेयर के साथ लगे कंप्यूटर की मदद से लोगों से बात किया करता था। हॉकिंस को आइंस्टाइन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा साइंसदान करार दिया जाता है। स्टीफन हॉकिंस ने अर्थ के हवाले से बहुत सी अहम प्रेडिक्शंस कर रखी हैं, जो अगर सच साबित हो जाएं तो ये कायनात आने वाले 200 सालों में तबाह हो सकती है। हमारी वीडियोस देखने वाले नाजरीन को एक बार फिर से खुशामदीद। इस दुनिया में रोज बहुत से लोग पैदा होते हैं और बहुत से मर भी जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये दुनिया मरने के बाद भी याद रखती है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी किताब लिखने वाले स्टीफन हॉकिंस का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है। स्टीफन हॉकिंस 20 साल की उम्र में ही मोटर न्यूरॉन जैसी जानलेवा बीमारी में मुब्तला हो गया। ये बीमारी अमूमन 50 साल से जायद के लोगों को होती है। डॉक्टर्स की तरफ से स्टीफन पर यह खबर बिजली बनकर गिरी कि वो सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रह सकता है, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने इस बीमारी के साथ 55 साल गुजारकर डॉक्टर्स को गलत साबित कर दिया। इस बीमारी की वजह से स्टीफन हॉकिंग का पूरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता डिसेबल हो रहा था। वो खाने पीने और हत्ता के सांस लेने से भी बुरी तरह कासिर था। वो एक नाली की मदद से खाना खाता और दूसरी नाली की मदद से सांस लेता था, लेकिन इतनी ज़्यादा फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी, बल्कि वो अपनी बीमारी को अपनी ताकत समझता था। उस बीमारी ने स्टीफन हॉकिंस को इस कदर मुतासिर किया कि वो बोलने से भी महरूम हो चुका था। वो अपने जबड़े के एक छोटे मसल की मदद से अपनी व्हील चेयर के साथ लगे कंप्यूटर पर टाइपिंग करता, फिर वो कंप्यूटर उसकी फीलिंग्स को वॉइस में कन्वर्ट करके दूसरे लोगों तक पहुंचाता था। लेकिन जहां स्टीफन हॉकिंस को इतनी ज़्यादा फिजिकल डिसेबिलिटीज़ का सामना था, वहीं उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन भी था, जिसकी मदद से वो दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा सोच सकता था। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे 6 से ज़्यादा किताबें पब्लिश कीं। इसकी मुख्तलिफ थ्योरीज, जिनमें ब्लैक होल सर फहरिस्त है, दुनिया में तहलका मचा रही थीं। उसने प्लैनेट अर्थ के हवाले से बहुत सी अहम प्रेडिक्शंस भी कीं, जिनको ये दुनिया तस्लीम कर चुकी है। लेकिन सबसे अहम ये कि स्टीफन हॉकिंग्स खुदा को नहीं मानता था। उसका कहना था कि इस कायनात को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि ये खुद ब खुद वजूद में आई है। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी मौत से 2 साल कबल ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस के नाम से एक किताब पब्लिश की। इस किताब में खुदा को ना मानने के हवाले से मुख्तलिफ दलाइल दिए गए हैं। स्टीफन हॉकिंग के नजरिए को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि बिग बैंग के साथ ही इस कायनात में वक्त का वजूद भी आया। क्योंकि हम जानते हैं कि ये कायनात वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलसल एक्सपैंड हो रही है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक मिसाल के साथ समझ सकते हैं। फर्ज करें ये कायनात सिकुड़ कर एक नुक्ते के बराबर हो जाए। इस नुक्ते को पॉइंट ऑफ बिगिनिंग कहा जाता है। बिग बैंग भी इसी पॉइंट से शुरू हुआ था। इस पॉइंट को ब्लैक होल का नाम दिया जा सकता है। चूंकि आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन के मुताबिक हम जानते हैं कि ब्लैक होल के गिर्द वक्त रुक जाता है, यानी अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो वक्त ठहर जाएगा। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि अगर बिग बैंग से पहले वक्त का तस्वुर ही नहीं था तो गॉड ने किस वक्त इस धमाके को अंजाम दिया। मजीद साइंसदानों का ये भी ख्याल है कि इस कायनात में मौजूद सभी चीज़ों का साइंटिफिक प्रूफ मौजूद है, तो गॉड का साइंटिफिक एविडेंस क्यों नहीं है। इसके जवाब में मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं से कुछ बनना नामुमकिन है, यानी नथिंग टू समथिंग्स, ये सिर्फ गॉड ही कर सकता है। जहां स्टीफन हॉकिंग का ये सब मानना था, वहीं डॉक्टर मिचू काकू जैसे साइंसदान गॉड के होने पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने जो कहा, ये एक साइंसदान की ज़ाती राय हो सकती है। साइंस को इससे जोड़ना दुरुस्त ना होगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, ये नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे विदा चाहता हूँ कि आपको मेरे तवस्सुल से कुछ नया सीखने को मिले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।